हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑक्सफोर्ड पॉइंट। दी ऑक्सफोर्ड पॉइंट में मैं कुमार वैभव आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग वर्ड पावर डायनामाइट ट्रिक का पार्ट 20 पढ़ेंगे, जिसमें कि हमेशा की तरह 25 वर्ड को न्यूमोनिक का सहारा लेकर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिससे कि सिर्फ एक बार पढ़ने के पश्चात ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पार्ट 11 से लेकर के पार्ट 20 तक का मतलब कुल मिलाकर के 250 वर्ड का पीडीएफ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक साथ लिंक कर दिया है। वहां से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है फिसिपेरस। फिसिपेरस मतलब होता है पृथकतावादी। अच्छा, ये पृथकतावादी क्या होता है? वे व्यक्ति जो किसी मैटर से अपने आप को अलग कर लेते हैं। उनका ये कहना होता है कि इस मैटर से मेरा कोई नाता नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं को बोलते हैं पृथकतावादी। अब याद कैसे करेंगे? फिसिपेरस, फिसिपेरस मतलब होता है पृथकतावादी। देखिए, किसी भी कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो हर मैटर पे बोलता है, हर मैटर पे लेक्चर देता है, लेकिन जब बढ़ी हुई फीस पर उसे बोलना होता है, तो फीस पर जब उसे बोलना होता है तो वह अपने आप को पृथकतावादी बना लेता है। उसका ये कहना होता है कि फीस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, फीस पर सारा का सारा कंट्रोल विद्यालय मैनेजमेंट का है। तो जब फीस पर बोलना होता है तो प्रिंसिपल अपने आप को पृथकतावादी बना लेता है। तो फिसिपेरस मतलब होता है पृथकतावादी। फ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट मतलब होता है कोड़े मारना। पहले के समय में जो लोग लेजी होते थे और लेट होते थे, LAZY वाला समझेंगे हम लोग। लेजी मतलब सुस्त। तो पहले के समय में जो लोग लेजी होते थे और कार्य करने में लेट कर देते थे, उन्हें राजा लोग कोड़े मारते थे। ठीक है, सही बात है ना? आप सभी को पता होना चाहिए कि जो लोग किसी कार्य को करने में लेट करते थे उन्हें कोड़े मारा जाता था। तो बस हम लोग रिलेट करेंगे, जो लोग लेजी होते थे, जो लोग लेट होते थे, उन्हें कोड़े मारा जाता था। तो फ्लैजिलेट मतलब होता है कोड़े मारना। अगला वर्ड है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई मतलब होता है मजबूत करना। तो यहाँ पर हम लोग रिलेट करेंगे फोर्ट। फोर्ट मतलब किला। और पहले जब जो राजा किला बनवाता था उसे बहुत ही मजबूत बनवाता था। आप सभी को पता है कि जितना भी भारत में किले हैं, और सभी किले कैसे हैं? बहुत ही मजबूत हैं। तो पहले के जो राजा थे वो अपने किले को बहुत ही मजबूत बनवाते थे। तो फोर्टिफाई मतलब होता है मजबूत करना। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड मतलब होता है वीरता और शौर्य। अब देखिए, इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? यहाँ पर भी वर्ड आ रहा है फोर्ट। फोर्ट मतलब होता है किला, और किले को तोड़ने के लिए ट्यूड, किले को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा वीरता की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा शौर्य की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति किला तोड़ दे तो वह कैसा इंसान होगा? बहुत ही वीर होगा, बहुत ही साहसी होगा। तो फोर्टिट्यूड, फोर्ट को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा वीरता की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा शौर्य की आवश्यकता है, क्योंकि अभी आप लोग सीखे हैं कि फोर्ट जो होता था बहुत ही मजबूत बनाया जाता था। ठीक है, तो फोर्टिट्यूड मतलब होता है वीरता या शौर्य। फ्लैग्मेटिक, फ्लैग्मेटिक मतलब होता है शांत या संयमी। तो फ्लैग्मेटिक, यहाँ पर वर्ड आ रहा है लेग। लेग मतलब टांग या पैर। लेग में माटी, अगर किसी व्यक्ति के पैर में आप माटी लगा देंगे तो वह व्यक्ति क्या करेगा? तुरंत झगड़ा करने पे उतर जाता है। ठीक है, चिल्लाने लगता है। तो बस वहीं से हम लोग रिलेट करेंगे, कोई व्यक्ति है जिसके लेग में माटी लगाने पर भी वह कुछ नहीं बोल रहा है, जिसके पैर में, जिसके लेग में माटी लगा देने पर भी वह कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब वह कैसा इंसान है? बहुत ही शांत है, बहुत ही संयमी है। तो फ्लैग्मेटिक मतलब होता है शांत या संयमी। फिडेलिटी, फिडेलिटी मतलब होता है वफादारी। देखिए, आजकल का जो प्यार मोहब्बत है बिल्कुल ही धोखेबाजी है भाई साहब। आप लोग से निवेदन है कि उससे बच कर रहिए, क्योंकि आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो वास्तव में आपके ऊपर फिदा होगा वो हमेशा आपके प्रति वफादारी रखेगा। जो आपके ऊपर दिल से फिदा होगा वो हमेशा आपके प्रति वफादारी रखेगा, मतलब आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो लेकिन ऐसा कहाँ मिलता है? प्रेम किसी और से, चक्कर किसी और से चल रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा थोड़ा। जो आपके ऊपर फिदा होगा वो हमेशा आपके प्रति वफादारी रखेगा, आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। तो फिडेलिटी मतलब होता है वफादारी। चलिए, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब होता है आसान बनाना।
तो देखिए किसी कार्य में अगर आपको फैसिलिटी मिल जाती है, अगर किसी कार्य में आपको फैसिलिटी मिल जाती है तो कार्य बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो और अच्छा खासा वहाँ पर कूलर या एसी चल रहा हो तो आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। तो फैसिलिटी मिलने पर कोई भी कार्य बहुत ही आसान हो जाता है। तो फैसिलिटेट मतलब होता है आसान बनाना। अगला वर्ड है फैक्सस। फैक्सस मतलब होता है कलह प्रिय या मतभेद रखने वाला, जो झगड़ा को पसंद करे, कलह प्रिय। देखिए कैसे याद करेंगे, कोई व्यक्ति है जो कि सॉस खा रहा है, सॉस खा रहा है मतलब चटनी खा रहा है और फेंक दे रहा है, फेंक दे रहा है सॉस किसी दूसरे के ऊपर। कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है और वो सॉस खा रहा है और उठा करके उसके ऊपर फेंक दिया, तो कैसा इंसान होगा आप बताइए। झगड़ा पसंद कर रहा है ना, तभी ना ऐसा कर रहा है। तो फेंक दे रहा है सॉस किसी दूसरे के ऊपर भी, तो कैसा इंसान है, कलह प्रिय इंसान है या तो मतभेद रखने वाला है। ठीक है, उसके विचारों से भिन्नता रखने वाला है, तो उसे गुस्सा आई, उसके ऊपर सॉस फेंक दिया। ठीक है, तो फैक्सस मतलब होता है कलह प्रिय या मतभेद रखने वाला। अगला वर्ड है फ्रैक्सस। फ्रैक्सस मतलब होता है चिड़चिड़ा या झगड़ालू। देखिए इसको भी हम लोग रिलेट करेंगे, दो बहनें हैं, बड़ी बहन छोटी बहन की कुटाई कर देती है। ठीक है, तो छोटी बहन क्या करे, वो भी सॉस खा रही थी, अब क्या कर रही है, बड़ी वाली बहन के फ्राक में सॉस लगा दे रही है। बहुत ही चिड़चिड़ा है वो। ठीक है, उसे जब पिटाई कर दी तो वो चिड़चिड़ी हो गई और चिड़चिड़ी होने पर वो उसके फ्राक में सॉस लगा देती है। ठीक है, तो फ्राक में लगा दे रही है सॉस, क्योंकि वो बहन कैसी है, चिड़चिड़ी है और बहुत ही झगड़ालू किस्म की है। तो फ्रैक्सस मतलब होता है चिड़चिड़ा या झगड़ालू। ठीक है, अगला वर्ड है फैक्टिसस। फैक्टिसस मतलब होता है कृत्रिम या नकली। अब यहाँ पर हम लोग रिलेट करेंगे फैक्टिसस मतलब फैक्ट्री में बनने वाला सॉस कैसा है, नकली है, कृत्रिम है। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में सॉस बन रहा है और पुलिस जाकर के छापा लगाती है तो वहाँ पर पता चलता है कि इस फैक्ट्री में बनने वाला सॉस कैसा है, पूरा का पूरा नकली है, बिल्कुल कृत्रिम है। तो वहीं से हम लोग रिलेट करेंगे कि फैक्ट्री में बनने वाला सॉस कैसा है, कृत्रिम है, नकली है। तो देखिए ये मैंने 3 वर्ड आप सभी को बताया है, इन सबको विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा। जो वर्ड यहाँ पर आपको बताया जा रहा है बिल्कुल ही ऑथेंटिक है, इसमें गलती ना के बराबर है, इसकी मीनिंग पर भी विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। कोई भी कन्फ्यूजन आपको हो रहा है तो आप सीधा सीधा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखिएगा। ठीक है, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है फोर्थराइट। फोर्थराइट मतलब होता है स्पष्टवादी या मुफ्त। तो फोर्थ मतलब क्या होता है, फोर्थ मतलब होता है सामने, आप सभी को पता है फोर्थ मतलब होता है किसी चीज़ के सामने, राइट। फोर्थ मतलब सामने, सामने जाकर के व्यक्ति बिल्कुल राइट बोल रहा है, मतलब सही बोल दे रहा है। किसी के सामने जाकर के जो सच बोलने वाला व्यक्ति होगा वह कैसा इंसान होगा, बहुत ही स्पष्टवादी होगा, मुफ्त होगा। ठीक है, किसी के सामने जा कर के स्पष्ट बोलने वाला, सही बोलने वाला व्यक्ति कैसा होगा, स्पष्टवादी या मुफ्त होगा। तो फोर्थ राइट मतलब होता है स्पष्टवादी या मुफ्त। अगला वर्ड है फोरटेल। फोरटेल मतलब होता है भविष्यवाणी करना। अब देखिए कैसे याद करेंगे, फॉर मतलब होता है पहले, इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा, ये रूट वर्ड है। फोर मतलब होता है किसी वर्ड के पहले FORE लग गया तो फॉर मतलब होता है पहले। तो फॉर टेल, पहले से ही कोई बता दे, टेल मतलब होता है बताना। तो वह क्या कर रहा है, अगर किसी चीज़ के बारे में हम उस कार्य के होने से पहले बता दें तो मैं क्या कर रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ उसके बारे में। कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य होने से पहले ही बता दे उस कार्य के बारे में, तो क्या कर रहा है, वह भविष्यवाणी कर रहा है। तो फोरटेल मतलब होता है भविष्यवाणी करना। अगला वर्ड है फॉरकास्ट। फॉरकास्ट मतलब होता है अनुमान लगाना। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए चोर लोग अगर चोरी करके कहीं जा रहे होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हम पकड़े गए हैं, पुलिस हमारे चारों तरफ से हमको घेर ली है, तो क्या करते हैं, फॉर मतलब पहले, पहले से ही जो सामान लिए हैं उसको कास्ट कर देते हैं। CAST, कास्ट मतलब होता है फेंकना, CASTE, कास्ट मतलब होता है जाति। ये वर्ड मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ। तो CAST कास्ट मतलब फेंकना, आप सभी को पता है। तो फॉर कास्ट पहले से ही कोई चीज़ फेंक दे। आदमी ऐसा कब करेगा, जब उसे क्या होगा, पूर्वानुमान लग जाएगा कि पुलिस हमें चारों तरफ से घेर चुकी है। देखिए मैं एक चोर की बात बता रहा हूँ कि चोर, फॉर मतलब होता है पहले ही, कास्ट कर दे रहा है, पहले ही मतलब पकड़े जाने से पहले ही सामान को फेंक दे रहा है।
क्यों? क्योंकि उसे पूर्वानुमान लग चुका है कि पुलिस हमको घेर चुकी है। ठीक है, तो फॉरकास्ट मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। अच्छा, खास करके फॉरकास्ट का प्रयोग होता है मौसम के लिए। तो मौसम के लिए कभी भविष्यवाणी नहीं की जाती, मौसम के लिए हमेशा पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो फॉरकास्ट मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। अगला वर्ड है फ्लैम्बोयंट। फ्लैम्बोयंट मतलब होता है भड़कीला या चमकीला। तो फ्लेम मतलब क्या होता है? FLAME, फ्लेम मतलब होता है ज्वाला। ठीक है, अग्नि की ज्वाला। अगर किसी फ्लेम में कोई लड़का बॉय खड़ा है तो वह देखने में, बाहर से आप देखेंगे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल ही भड़कीला लगेगा, बिल्कुल ही चमकीला लगेगा। आप कभी कभी फिल्मों में देखते होंगे कि फ्लेम, आग की ज्वाला जल रही होती है, उसके अंदर हीरो घुस जाता है, देखे हैं ना? तो बिल्कुल वो कैसा लगता है? बहुत ही भड़कीला दिखता है, बहुत ही चमकीला दिखता है। तो फ्लैम्बोयंट मतलब होता है भड़कीला या चमकीला। अगला वर्ड है फॉरलाफ। फॉरलाफ मतलब होता है थोड़े दिनों की छुट्टी। तो एक दिन की बात है कि सभी बच्चे बहुत हंस रहे थे, बहुत ज़बरदस्त हंस रहे थे। तो पिताजी बोल रहे हैं कि फिर लाफ कर रहे हैं बच्चे, क्यों क्यों फिर से हंस रहे हैं भाई, क्या बात है? तो मम्मी बता रही हैं कि उनको थोड़े दिन की छुट्टी मिल गई है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं आज। पिताजी बोल रहे हैं फॉर लाफ, मतलब फिर से बच्चे हंस रहे हैं, क्यों? या तो फॉर लाफ को हम लोग रिलेट कर लेंगे के लिए। फॉर मतलब होता है के लिए, तो मतलब पूछ रहे हैं पिताजी किस लिए बच्चे हंस रहे हैं। तो मम्मी बता रही हैं कि उनकी थोड़े दिन की छुट्टी हो गई है। तो फॉर लाफ मतलब होता है थोड़े दिन की छुट्टी। अगला वर्ड है फैक्सिमिली। फैक्सिमिली मतलब होता है प्रतिरूप। तो आप सभी को पता है कि पहले फैक्स मशीन होती थी और उससे मीलों दूर तक किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की प्रतिरूप भेजी जाती थी, उसकी कॉपी भेजी जाती थी। सही बात है ना? जो फैक्स मशीन होती है उससे मीलों दूर तक, मतलब न जाने कितने मील दूर तक किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की प्रतिरूप भेजी जा सकती है। तो फैक्सिमिली मतलब होता है प्रतिरूप। अगला वर्ड है फ्रिजिड। फ्रिजिड मतलब होता है अत्यधिक ठंडा या भाव रहित। तो फ्रीज में अगर आप कोई सामान रख देंगे तो वह क्या हो जाएगा? अत्यधिक ठंडा हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? अगर फ्रीज में कोई सामान रख देंगे तो वह अत्यधिक ठंडा हो जाएगा। अच्छा, भाव रहित को हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए, भाव रहित का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो सेक्सुअल अट्रैक्शन से एकदम अलग हो। ठीक है, जिसके अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन समाप्त हो चुका हो। खास करके ये फीमेल के लिए बोला गया है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे हम लोग? जो ठंडा हो गया है आदमी बहुत ही, वह कैसा है? भाव रहित है। ठीक है, इसको भी रिलेट करके साथ में याद कर लीजिएगा, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 18 वर्ड क्या है? फनैटिक। फनैटिक मतलब होता है कट्टर या हठधर्मी। तो ऐसा फैन जो हमेशा टिका रहे, वह कैसा इंसान होगा? बहुत ही कट्टर होगा, हठधर्मी होगा। ठीक है, दृढ़वादी होगा, मतलब सिर्फ अपनी बात मानता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि आसाराम के बहुत ढेर सारे फैन थे। सही बात है ना? तो जब वो जेल चले गए तो सब लोग जान गए कि भाई ये गड़बड़ आदमी है, तो इसलिए सब लोग अलग हो गए। लेकिन आज भी उनके न जाने कितने फ़ैन हैं जो आज भी उनके ऊपर टिके हैं। ऐसे फ़ैन जो आज भी उनके ऊपर टिके हैं, तो वो कैसे फ़ैन हैं? वो कट्टर हैं, हठधर्मी, हठी हैं भैया। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज भी वो उनको भगवान ही मानते हैं। ठीक है, तो फ़ैन जो हमेशा टिका रहे किसी के ऊपर, उसकी गलत बातों को जानने के बाद भी अगर टिका रहे, तो वह कैसा इंसान है? कट्टर है या हठधर्मी है? अगला वर्ड है फ्रैंटिक। फ्रैंटिक मतलब होता है उन्मत्त या विक्षिप्त। देखिए यहाँ पर वर्ड आ रहा है रन टिक। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति है जो आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहता है और हमेशा रन करने के लिए टिका रहता है। हमेशा क्या करता है? दौड़ता रहता है। हमेशा रन करने के लिए टिका रहता है आदमी। मतलब कैसा हो गया है? रन करने के लिए, दौड़ने के लिए क्या हो गया है? उन्मत्त हो गया है, पगला गया है भाई, उसका दिमाग ही नहीं चल रहा है। जब देखो तब मैदान में ही रहता है। तो रन करने के लिए टिक गया है कि हम जब भी कोई काम करेंगे सिर्फ दौड़ेंगे। ठीक है, तो कैसा आदमी है? उन्मत्त है, विक्षिप्त है। तो फ्रैंटिक मतलब होता है उन्मत्त या विक्षिप्त। दोनों वर्ड विशेष ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है फैसाइल। फैसाइल मतलब होता है सुगम या आसान। तो फैसाइल को हम लोग रिलेट करेंगे फिसलना। फिसलना बहुत ही सुगम होता है, बहुत ही आसान होता है। देखिए, जब बच्चे कोई स्लाइडर झूला पे बैठ करके फिसलते हैं तो कुछ मेहनत करते हैं? कुछ नहीं करते, बस बैठ जाते हैं, फिसल जाते हैं।
तो फिसलना बहुत ही सुगम होता है, बहुत ही आसान होता है। फ्लक्स, फ्लक्स मतलब होता है सतत परिवर्तन। तो फ्लक्स को हम लोग रिलेट करेंगे लक्स साबुन। लक्स साबुन को अगर आप बाथरूम में रख दिए तो हमेशा उसमें परिवर्तन होता रहता है। अगर आप नहीं भी नहाएंगे तो क्या होगा, उस पर थोड़ा सा पानी पड़ेगा, थोड़ा सा गल जाएगा। तो लक्स साबुन में सतत परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, बस वहाँ से हम लोग रिलेट करेंगे कि लक्स साबुन में हमेशा बदलाव होता रहता है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो फ्लक्स मतलब होता है सतत परिवर्तन। अच्छा, इसकी एक मीनिंग और निकलती है प्रवाह। ठीक है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो फ्लक्स मतलब होता है प्रवाह भी। ठीक है, अगला वर्ड है फिनेस। फिनेस मतलब होता है कुशल। अब इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, वह व्यक्ति जो किसी कार्य को फिनिश कर दे, मतलब फिनिश लाइन तक ले जाए, वह कैसा व्यक्ति होगा, कुशल होगा। भाई कुशल होगा, निपुण होगा, तभी तो वो कार्य को समाप्त कर दिया, नहीं तो नहीं कर पाता। तो जो व्यक्ति कार्य को फिनिश लाइन तक ले जाए वह व्यक्ति कैसा होगा, कुशल होगा या निपुण होगा। ठीक, चलिए अगला वर्ड है फ्लोटसम। फ्लोटसम मतलब होता है समुद्र के किनारे तैरने वाले जहाज के टुकड़े। तो आप लोग एक वर्ड जानते होंगे फ्लॉट, FLOAT। फ्लॉट मतलब होता है तैरना। तो बस वहीं से हम लोग रिलेट करेंगे, फ्लॉट मतलब तैरने वाला सामान। बस इतना रिलेट कर लेंगे, फिर याद करेंगे कि समुद्र के किनारे तैरने वाले जहाज के टुकड़े। जो जहाज नष्ट हो जाते हैं समुद्र में ही, तो उनके वो टुकड़े जो होते हैं बहते हुए किनारे चले जाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं फ्लॉटसम, तैरते हुए सामान। फ्लॉट मतलब होता है तैरना, सम को रिलेट करेंगे सामान से। तैरते हुए सामान मतलब समुद्र के किनारे तैरने वाले जहाज के टुकड़े। ठीक है, अगला वर्ड है फ्रिस्क। फ्रिस्क मतलब होता है टटोल कर तलाशी लेना या कूद फांद करना। देखिए, एक व्यक्ति है जो कि एक बार इश्क करता है और फिर उसका ब्रेकअप हो जाता है। अब क्या कर रहा है, फ्रिस्क, फिर से इश्क करेगा। वो फिर से इश्क जब करना होगा तो क्या करेगा, फिर से कूद फांद शुरू करेगा। लड़कियों को देखना शुरू करेगा, उन्हें फुसलाने का प्रयास करेगा। तो फिर से अगर किसी को इश्क करना है तो सबसे पहले क्या करेगा, कूद फांद करेगा। ठीक है, इधर उधर कूदेगा, दौड़ेगा कि भाई कोई मिल जाए। अब बताइए, कोई मिल गया अब उसको, अब क्या करेगा, टटोल कर तलाशी लेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी बेवफा निकल जाए। इसलिए टटोल कर तलाशी लेने के बाद ही आदमी फिर से इश्क करेगा। फ्रिस्क मतलब होता है टटोल कर तलाशी लेना। ठीक है, फिर से समझिएगा, जो फिर से इश्क करना चाहेगा वो पहले टटोल कर तलाशी लेगा, उसके बाद ही इश्क करेगा। तो फ्रिस्क मतलब होता है टटोल कर तलाशी लेना या कूद फांद करना। ठीक, अगला वर्ड है फसाड। फसाड मतलब होता है ऊपरी दिखावा या भवन के सामने का भाग। देखिए, लोग फंसा देते हैं, फंसा दे आ रहा ना, फंसा देते हैं लोग ऊपरी दिखावा दिखा करके। होता क्या है कि ऊपर से सब लोग बढ़िया सा अच्छा खासा बनाए रखेंगे, ग्राहक आएगा बोलेगा हाँ यार बढ़िया तो चीज़ है, वो खरीद लेता है। ठीक है, तो फंसा देते हैं लोग ऊपरी दिखावा दिखा करके, भवन के सामने का भाग दिखा करके। अच्छा, जब किसी की शादी करना होता है तो उसके घर क्या होता है कि घर के सामने वाला भाग बहुत अच्छे से बना दिया जाता है, पीछे भले से खंडहर सब रहे, घर के सामने वाला भाग जो होता है उस पर टेंटिंग पेंटिंग सब करा दिया जाता है। तो देखने वाले जो आते हैं उनके क्या बोलते हैं उनको, दिखुआर। तो वो आते हैं तो होता क्या है कि वाह क्या कितना बढ़िया घर है भाई, और बढ़िया सा अच्छा खासा मोटा दहेज दे देते हैं। तो होता क्या है, फंसा देते हैं लोग भवन के सामने का भाग दिखा करके। सही है, दोनों वर्ड रिलेट कर लीजिएगा, अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। दोस्तों ये रहे 25 वर्ड। उम्मीद है कि आप बहुत प्यारे तरीके से इसको याद कर लिए होंगे। अगर याद हुआ है तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।